अपने गेस्ट फैकल्टी बनने की जर्नी बताऊंगा। एक्चुअली हुआ क्या था कि जून 2024 का जो नेट का एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर आउट हो गया था और वो एग्ज़ाम शिफ्ट हो गया अगस्त में। हाँ, अगस्त में शिफ्ट हो गया था, 1 महीने बाद एग्ज़ाम, 2 महीने शायद था, अगस्त या सितंबर में हुआ था। तो वो एग्ज़ाम हुआ और उसके बाद अक्टूबर में रिज़ल्ट आया और फाइनली मेरा नेट क्लियर हो गया। उसके बाद मैं जेआरएफ के चक्कर में पड़ा हुआ था क्योंकि रिसेंट दिसंबर में फिर सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होने वाला था जो सेकेंड टर्म का होता है और उसको मैंने दिया तो पेपर खैर अच्छा गया, लेकिन मैं पूरा कॉन्फिडेंस था कि मेरा नेट हो जाएगा बट जेआरएफ हो जाएगा, लेकिन मेरा जेआरएफ नहीं हुआ। अब मैं बड़ी मजबूरी में फंस गया। तो अब इसी चक्कर में अब मुझे जून 2025 का जो अटेम्प्ट था वो भी देना था। अब फिर मैं सीरियसली पढ़ने लगा, पढ़ते पढ़ते मेरे को लगा कि चलो ठीक है, 2 बार नहीं हुआ, इस बार मेरा नेट जो है जेआरएफ जो है हो जाएगा। और फिर मैंने फिर एग्ज़ाम दिया, लेकिन मेरा जेआरएफ उस बार भी नहीं क्लियर हुआ। और अब कई बार होता है कि यार जब हम पढ़ते हैं, मेहनत भी करते हैं और कोई चीज़ नहीं क्लियर होती है तो हमें सिर्फ बहुत बुरा लगता है। तो मैं एकदम निराश होकर बैठ गया था क्योंकि 28 जून को एग्ज़ाम था और जुलाई में शायद 5-6 जुलाई तक आंसर की आ गई थी। आंसर को मैं मिलाया तो पेपर जो था इस बार का बहुत ही ज़्यादा टफ था और मेरे काफ़ी कम नंबर आ रहे थे। मुझे इस बार भी लगा था कि मेरा नेट ही क्लियर होगा और मैं पूरी तरह से परेशान हो गया। मैं कई कोचिंगों में गया, कई जगह पता किया कि पढ़ाने को कुछ ना, यहाँ तक कि मैं इतना ज़्यादा परेशान था कि कोई मुझे 7-8 हज़ार दे दे तब भी मैं ईज़िली कर लूँ। और इधर मेरी ऑप्शनल हिस्ट्री ऑप्शनल की कोचिंग भी ख़त्म हो गई थी और सामने था कि अब डिसाइड करो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट 2026 का प्रीलिम्स देना है, यूपीएससी का नहीं देना है। इन सब चक्करों में मैं बहुत परेशान था और मेरी जो फाइनेंशियल कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और मैं उन सारी चीज़ों को झेल नहीं पा रहा था और इतना प्रेशर आ रहा था। तो फिर मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मैंने फिर यूट्यूब पे गेस्ट फैकल्टी का मैंने सर्च करना चालू किया। तो मुझे पता चला कि रिसेंट मेरा 28 जून को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था और 14 जुलाई को हिस्ट्री का इंटरव्यू था और मेरी लाइफ का वो पहला इंटरव्यू था। मैं अपना मस्त रात भर सोया नहीं और निकल गया बिना मन के कि यार चलते हैं, देखते हैं क्या होगा। और मैं आया था सोच के कि अच्छे खासे पैसे मिलेंगे क्योंकि गेस्ट फैकल्टियों को 1000 to 1500 तक के पर लेक्चर के पैसे और आया। और जब मैं आया तो उस समय कांवड़ यात्रा चल रही थी, इतना जाम, इतना भीड़। और वो कहते हैं ना, किसी की दुआ कहीं भी काम आती है। आते आते मैं आया और फिर मेरा जो था इंटरव्यू था वो 1:30 स्टार्ट था। मैं साला 2:30 पहुँचा इंटरव्यू देने और मैं सब एकदम लास्ट कैंडिडेट था और मेरे से पहले की जो 3-4 लोगों का इंटरव्यू था बस वो अंदर गए और बाहर आ गए थे। उनका कोई जो इंटरेक्शन था वो उतना अच्छा नहीं हो पाया था और मेरे साथ भी ऐसा ही चल रहा था। तो मैं पूरी तरह से एकदम कहते नहीं कि मैंने ऐसा सोचा कि यार मैं दे देता हूँ इंटरव्यू, जो होगा देखा जाएगा, मुझे इसका फ़र्क नहीं पड़ता। और फाइनली सर लक इतना अच्छा कि इंटरव्यू इतना अच्छा गया ना।